गेंदे के फूल को अपने गार्डन में लगाना बहुत ही आसान होता है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी करते हैं सर्दियों में। लेकिन कुछ निश्चित फर्टिलाइज़र का ध्यान रखने के बाद वो जो गेंदे के फूल हैं, वो देखने में बहुत ही आकर्षक लगते हैं। सबसे अच्छी बात है गेंदे को कटिंग से भी उगा सकते हैं और बीज से भी उगा सकते हैं। गेंदे का पौधा छोटे कंटेनर में 5 इंच से 10 इंच के कंटेनर में भी अच्छा परफॉर्म करता है और ज़मीन में भी यदि आप इसे लगाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। सर्दियों में गेंदे के फूल ज़रूर लगाने चाहिए। गेंदे की बहुत सारी वैसे तो वैरायटी है, लेकिन मार्केट में जो वैरायटी उपलब्ध है उसमें से अमेरिकन मैरीगोल्ड है, जाफरी वैरायटी है, देसी वैरायटी भी है। देसी गेंदे के फूल को तो आप आसानी से घर में जो फूल आप भगवान को चढ़ाने के लिए लाते हैं उसके बीजों से उगा सकते हैं। मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था और वो जो प्लांट लगाए थे वो काफ़ी बड़े हो गए हैं और फ्लावरिंग भी करने लगे हैं। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से गेंदे के पौधे का हम ध्यान रखेंगे जिससे वह पौधा मरेगा भी नहीं और फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छी करता रहेगा। देखो ये मेरे गेंदे का पौधा है जिसे मैंने 8 इंच के कंटेनर में लगा रखा है और ये भी एक गेंदे का पौधा है। मैं दिखाऊँगी कि गेंदे में जब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, गेंदे का पौधा जब सूखना शुरू होता है, तो किस तरीके के उसके लक्षण होते हैं, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ये जानने के लिए कि आप अपने गेंदे को कैसे बचा सकते हैं। ये गेंदे का पौधा आपको ध्यान होगा इसको बीजों से लगाया है यानी सूखी हुई माला से इसे ग्रो किया था और देखो अभी कितना अच्छा ये कलियाँ देने लगा है। तो गेंदे को आप बहुत ही आसानी से घर में जो फूल माला गेंदे के लाते हैं उसे भी सुखा करके लगा सकते हैं। आप इसका वीडियो देख सकते हैं यदि आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो। यदि आप अभी गेंदे का पौधा लगा रहे हैं, कटिंग से लगा रहे हैं या बीजों से लगा रहे हैं, तो जब वह पौधा 3 से 4 इंच का हो जाए तो ऊपर से आप उसे प्रून करना ना भूलें। ऐसा करने से पौधा घना हो जाता है। आप मेरे पौधे को देख रहे हैं, ये काफ़ी घना है, इसकी 2 पिंचिंग मैं कर चुकी हूँ। पिंचिंग करने से पौधा घना होता है, लेगी नहीं होता। लेगी पौधे को सँभालना मुश्किल हो जाता है। लेगी कहने का मतलब पौधा यदि सिर्फ़ लंबा हुआ जाता है, उसमें क्या होता है पोषक तत्व जितने भी आप मिट्टी में दे रहे हो वो सिर्फ पौधे की लंबाई बढ़ाने में चले जाते हैं और फिर फ्लावरिंग नहीं होती है। इसलिए जो भी पौधा है नया लगा रहे हो तो आप उसके ऊपर से पिंचिंग ज़रूर कर दें। देखिए मेरे गेंदे का पौधा है, अब देखो इसकी कुछ पत्तियां खराब हो गई हैं। यदि आपके भी गेंदे के पौधे में ऐसा हो रहा है कि नीचे से पत्तियां सूख रही हैं, मिट्टी तो वेल ड्रेन है, मिट्टी जाहिर है आपने बलुई मिट्टी यानी कि बालू की मात्रा मिला करके ही और कंपोस्ट मिला करके ही मिट्टी बनाया होगा। अब ये जो पत्ते आपको दिख रहे हैं ये कभी भी फ्लावरिंग नहीं करेंगे लेकिन फंगस को ज़रूर क्रिएट करेंगे। तो आपको क्या करना है, ऐसे जितने भी पत्ते आपको दिख रहे हैं जो मुरझाए से हैं या काले पड़ रहे हैं, गेंदे में एक कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है कि पत्ते काले पड़ने लगते हैं और फिर वह मिट्टी में झुकने लगते हैं और वहाँ से फंगस को क्रिएट करते हैं। मैं हमेशा आपको एक चीज़ कहती हूँ कि जब कभी आप कोई भी फ्लावरिंग प्लांट जो है वो नीचे से 2-3 इंच खाली रखिए, जड़ों के पास कोई भी पत्ते को गिरने ना दें। ऐसा यदि पत्ते मिट्टी में गिरेंगे तो वहाँ से फंगस क्रिएट होगा और फंगस इतनी जल्दी रातों रात आपके पूरे प्लांट में फैल जाते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता। तो ये सूखे बेजान से जो पत्ते हैं इन्हें हटा दीजिए, इनमें कोई शोभा नहीं है और इनसे कभी भी फ्लावरिंग नहीं होगी। बल्कि आप यदि हटा देंगे तो इस पर नए शूट्स आने के चांसेस रहेंगे। जब आप मिट्टी में इसके बाद एक अच्छी सी पोषक तत्व मिला देंगे तो हो सकता है यहाँ से नए शूट्स निकल आएँ। जो ये सर्दियों के पौधे होते हैं ना, इन्हें बहुत ही सिस्टमैटिक वे में पोषक तत्व चाहिए। एक चीज़ और मैं छोटी-सी बता देती हूँ, कई बार एक ही डाल पे यदि 3-4 फ्लावर आ जाते हैं, तो वह डाल झुकने लगता है। जैसे मेरे इस स्टेम में देखो ये झुका हुआ है, तो यदि स्टेम झुका हुआ है यानी कहीं कोने से हवा नीचे तक जा रही है, तो उसे आप मिट्टी से ज़रूर दबा दें। पौधे को बहुत ध्यान से देखना होता है कि वह जब फ्लावरिंग कर रहा है, तो क्या उसे सहारे की ज़रूरत है। कई बार छोटे पौधे में बहुत सारे फूल आ जाते हैं, तो उन्हें ट्रेलिस की ज़रूरत पड़ती है। एक डंडा भी लगा कर के बाँध देंगे तो वह सही हो जाएगा। इस तरीके से दबा दीजिए क्योंकि मेरा पौधा भी एक साइड से झुकने लगा है देखो। अब आप देखो इसको मैंने 5 इंच के कंटेनर में लगा रखा है। बहुत ही अच्छा चल रहा है और ये पूरी सर्दियाँ आप देखना फ्लावरिंग करता रहेगा। अब कुछ बेसिक फर्टिलाइज़र है जिसे हर महीने आपको अपने गेंदे में देना ही है और अभी संडे को जब मैं गई थी नर्सरी पर मैंने माली से ही पूछ लिया था कि आप लोग गेंदे में ऐसा क्या डालते हो जो इतनी अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो माली ने बताया कि 2-3 फर्टिलाइज़र है जो सिस्टमैटिकली हर महीने हम डालते हैं। उसमें तो एक है एनपीके 19-19-19,
एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। मैंने आपको कई वीडियो में बताया है 18 तरह के मुख्य पोषक तत्व होते हैं जो हमारे प्लांट को चाहिए, जिसमें शुरू के 3 यानी एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम बहुत ही खास हैं। उसके बाद कैल्शियम, जिंक, बोरोन बहुत सारे आते हैं। लेकिन प्राइमरी तौर पे ये 3 होते हैं जो आपको अपने प्लांट को देने ही होते हैं फ्लावरिंग करने के लिए। जो पोटेशियम है वह फ्लावरिंग में हेल्प करेगा, नाइट्रोजन पत्तियों को लश ग्रीन बनाने में हेल्प करता है और जो फास्फोरस है वह मिट्टी की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है और स्टेम जो है, जड़ जो है उसको मजबूत करता है। तो उन्होंने बोला कि वो एनपीके देते हैं, पोटैश देते हैं और डीएपी, 3 फर्टिलाइज़र को वो फॉलो करते हैं। तो मेरे पास अभी एनपीके नहीं है, मैं 2 फर्टिलाइज़र आपको देकर बता रही हूँ। और यदि आप एनपीके आपके पास है तो 1 चम्मच पानी में घोल करके 15 से 20 दिनों पर आप अपने सभी गेंदे के फूल पर दे दीजिए। अब आप क्या करेंगे, कभी भी जब खाद देना है उसके पहले मिट्टी की थोड़ी गुड़ाई कर दें। गुड़ाई इसलिए करते हैं कि मिट्टी ढीली हो जाए और जो कुछ भी हम खाद दे रहे हैं वह नीचे की तरफ जाए। देखो इसमें मैंने कटिंग लगा रखा है चमेली का और काफ़ी अच्छा चल रहा है। बड़ा प्लांटर है तो साइड में मैंने लगा दिया। इस तरीके से आप भी लगा सकते हैं, साइड में कोई भी कटिंग लगा दीजिए, वह आसानी से चलता रहता है। डीएपी के बारे में कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ। डीएपी डायमोनियम फॉस्फेट जो होता है ये पौधों के रूट्स को मजबूत करने में मदद करता है। बहुत आसानी से नर्सरी पर मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल सकता है। अब आप क्या करोगे, 10 से 12 दाने एक कंटेनर में डालोगे। कंटेनर यदि 5 से 10 इंच के बीच का है तो आप 10 से 12 दाने जो है डीएपी के डालिए और रेगुलर तौर पे डालिए। ये पानी में बहुत आसानी से सॉल्युबल नहीं है। यदि आपको पानी में मिलाकर देना है तो 3-4 दिन पहले ही आपको पानी में घोल देना होगा। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से पानी में घोल कर रखा है। इस तरीके से इसे डाल दीजिए। ये घुलने के लिए 3 से 4 दिन लगाएगा। पानी में थोड़ी देर से घुलता है लेकिन मिट्टी में मुझे लगता है कि 3 से 4 दिनों में ये आसानी से घुल जाता होगा। लेकिन एक चीज़ और है, सर्दियों के जितने भी प्लांट्स हैं उनके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि हर फर्टिलाइज़र का लिक्विड बना कर दीजिए। जल्दी असर करता है और फ्लावरिंग ज़्यादा लेने में हेल्प भी करता है। यदि डीएपी का लिक्विड आप देना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, 1 चम्मच या जितनी भी मात्रा मैंने आपको बता दिया 10 से 12 डीएपी 10 इंच के कंटेनर के लिए चाहिए, तो आप एक शीशी में इसे या किसी भी प्लास्टिक के बॉटल में भी 3-4 दिन पहले भिगो करके रख दीजिए। इसके बाद आप क्या करेंगे, अपने उस गमले में पोटाश डालेंगे 1 चम्मच। ये आप कंटेनर का साइज़ देख रहे हैं, 8 इंच के बराबर होगा और इसमें 1 चम्मच पोटाश मैंने डाल दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया है, पोटाश जो है ये मुख्य खाद होते हैं, फ्लावरिंग लेने में हेल्प करते हैं। लेकिन पोटाश को तभी मिलाया जाता है जब पौधा कलियां देने लगता है। अब इसमें मैं अंदाज से 2 टेबल स्पून मिला दूंगी और इसमें मैं मिला दूंगी पोटाश, एक बड़े वाले कंटेनर में देने के लिए। किस तरीके से लिक्विड फर्टिलाइज़र को देना है मैं आपको ये बता रही हूँ। लिक्विड फर्टिलाइज़र जब हम बना कर देते हैं तो ये थोड़ा जल्दी असर करते हैं। ये मुख्य खाद हैं जो आपके गेंदे को चाहिए ही, और मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि सिस्टमेटिकली आप अपने पौधे को भोजन दिया करें, बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे वो। अभी जैसे नवंबर में की आज 10 तारीख है, 10 तारीख को आपने खाद दे दिया, तो अब नवंबर के लास्ट में 30 तारीख के आसपास ही इसे आप इस तरीके के खाद देंगे। 20 दिनों का गैप ज़रूर मेंटेन करेंगे। बीच में आप चाहें तो जो घरेलू खाद हम बताते रहते हैं वो आप दे सकते हैं, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और वो कोई केमिकल भी नहीं है। घरेलू खाद भी कई सारे मैंने बता रखे हैं। देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखना, जो गेंदे का पौधा होता है इस पर स्प्रे करने से बचना चाहिए। जब कभी भी फर्टिलाइज़र देना है जड़ों में दीजिए। स्प्रे करने से इस पर फंगस क्रिएट होते हैं, तो कोशिश करें स्प्रे ना करें।